डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, है ना, यानी मूलों का प्रकृति। तो जो रूट्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, रियल होता है, इमेजिनरी होता है, डिस्टिंक्ट होते हैं, कैसा होता है, इन सारी चीजों पर अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रूट्स होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका रूट्स जो फाइंड करने का जो अपने पास जुगाड़ है, जो तरीका है, मान लीजिए अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपने को बात पता है कि a b c यहाँ पे क्या होगा, एक रियल नंबर होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस है a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो abc क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x, ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं, है ना। और जो होगा a जो होगा यहाँ पे 0 नहीं होगा। a 0 क्यों नहीं होगा, अगर a 0 होगा तो फिर इसका जो शिनाख्त होगा, जो पहचान होगा वो मिट जाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर बन जाएगा। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है। पहला बात यहाँ पे ये चीज होता है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने पास हो, इक्वेशन हो, तो अगर हमें फाइंड करना हो रूट्स, तो हमें पास पता है कि रूट्स जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही तो फॉर्मूला होता है। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम चाहते हैं उसका रूट्स फाइंड करने का, तो जो रूट्स फाइंड करने का जो अपने पास जुगाड़ है यही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। अब बात करते हैं कि ये जो d है, इसको d को क्या बोला जाता है, d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना, d को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो ये d है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। क्यों करता है आप समझिएगा ध्यान से। ये जो d है ना, यही डिसाइड करने वाला है कि जो नेचर होगा रूट्स का वो कैसा होने वाला है, यानी रियल होने वाला है, इमेजिनरी होने वाला है, सेम रूट्स होने वाला है, डिस्टिंक्ट रूट्स होने वाला है। इन सारी चीजों का जो भेद खोलने वाला है, यानी जो सबको जो डिसाइड करने वाला है रूट्स का नेचर, वो d करने वाला है ना। मैं यहाँ पे बाकायदा लिख भी देता हूँ, इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स, इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स, है ना। रूट्स का जो नेचर होता है ना वो कैसा होगा, ये सारा का सारा पिटारा जो खोलने वाला है कौन है, डी खोलने वाला है, डी वही बताएगा। तो सबसे पहले अगर अपने को बात मान के चलिए कि कोई अपने पास क्वेश्चन है और उसमें एक्सप्रेशन दे रखा है, यानी इक्वेशन अपने पास है और अपने को चेक करना है कि इसका रूट्स कैसा होने वाला है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, है ना। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, डी, तो फाइंड डी। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अब डी जो फाइंड करेंगे वो तीन तरीके का हो सकता है, या तो डी 0 हो या डी नन 0 हो। डी 0 हो अगर तो अच्छी बात है, अगर डी नन 0 हो तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई अगर नन 0 है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले हम लोग d अगर नन 0 होता है तो या तो d 0 से बड़ा रहा होगा, यानी पॉजिटिव रहा होगा, या d जो है क्या रहा होगा, d लेस देन 0 रहा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या d 0 हो सकता है। तीन कंडीशंस हो सकते हैं, या तो d 0 हो, या d 0 से बड़ा रहा हो, या d 0 से छोटा रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि d ग्रेटर देन 0 होगा, d इज इक्वल टू 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। तो क्या हो सकता है समझिएगा, अगर d 0 से बड़ा है तो रूट्स जो होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रूट्स जो होगा रियल तो होगा, रूट जब d पॉजिटिव होता है तो रूट्स तो रियल होगा लेकिन डिस्टिंक्ट होगा, यानी अलग अलग होगा, डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, d 0 से बड़ा और d रूट अंडर d, यानी ये जो d जो है 0 से बड़ा होगा। और अपने को पता है कि अंडर रूट जो होता है यानी स्क्वायर रूट जो होता है, अगर इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखते हो तो इस रूट को डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी रूट को डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना कंपलसरी है। तो अगर d 0 से बड़ा रखते हो तो ऑब्वियस है कि एक रूट मिलेगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, माइनस बी माइनस रूट डी बाई, दो रूट अपने को मिलेंगे, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो रूट्स जो होगा रियल तो होगा लेकिन डिस्टिंक्ट रूट होगा, अलग अलग रूट्स होगा। जैसे ही आप d इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ पे जैसे ही d का वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट अंडर 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और ये माइनस बी बाई 2a जो होगा ना, यही होगा अल्फा और यही होगा बीटा। अगर मान लो दो रूट्स है अपने पास अल्फा और बीटा, तो यही अल्फा और यही बीटा भी होने वाला है, यानी रूट्स जो होगा सेम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल,
रूट्स तो रियल होंगे एंड रूट्स आर रियल एंड सेम, है ना। अब इस केस में क्या होने वाला है, अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है ना सेम होने वाला है, यानी रूट्स तो रियल है लेकिन सेम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात यहां पे करते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। इसी तरीके से जो बीटा का वैल्यू होगा वो होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये दो वैल्यू अपने को मिलेंगे। तो दोनों रूट्स मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जब d ग्रेटर देन 0 यानी d पॉजिटिव आ रहा है तो d पॉजिटिव पे अपने को दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहे हैं, यानी माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो दो रूट्स अपने को मिला। लेकिन जैसे ही ये d 0 हो रहा है तो अपने को एक ही वैल्यू मिल रहा है माइनस बी बाई 2a, यानी वही जो है ना अल्फा भी है वही बीटा है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम होने वाला है। इस केस में बोलेंगे रूट्स रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी सेम रूट्स है। अब बात करते हैं d लेस देन 0, और अपने को पूरा दुनिया का पता है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो ये क्या होता है, इमेजिनरी बन जाता है, यानी डिफाइन ही नहीं होता। यानी रूट को डिफाइन होने के लिए ये पॉजिटिव होना, इसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होना जरूरी है। तो d लेस देन 0 ये वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे, d लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये रूट डिफाइन नहीं होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स कैसा बनने वाला है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या आप यूं बोल दो इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स। ऑब्वियस है कि जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, काल्पनिक मूल हो जाएगा। यानी ये जो है ना इमेजिनरी की दुनिया में ही हम लोग सिर्फ काल्पनिक मतलब है, यहाँ पे क्या है उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। जो रूट होगा ना वो रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट या टच नहीं करने वाला है। तो बात करते हैं अभी ग्राफिकली इसको समझेंगे कि जो d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होता है रियल होता है। कैसे होता है रियल और डिस्टिंक्ट कैसे होता है, d का वैल्यू 0 होता है तो रूट्स जो है एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करता है ग्राफ को, यानी इंटरसेक्ट करता है। तो सेम कैसे होता है, इन सारी चीजों को समझने वाला d लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी कैसे बन जाता है, इन सारी चीजों को अपन चर्चा करते हैं विथ ग्राफ के साथ। तो अब देखिएगा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले इसको रफ कर देता हूं। अब यहां पे हम लोग क्या करने वाला है, ग्राफिकल चर्चा थोड़ा कर लेते हैं ना, चीजों को समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मैं अगर बात करूं ऐसा, मान लीजिए ऐसा मैं ग्राफ एक बनाया है ना, ये अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है उसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। यही तो वर्टेक्स होता है, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये होता है अपना वर्टेक्स। यहां से ये दो चीज अपने पास होते हैं, एक वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। अब अगर आप समझो तो ये एक्स एक्सिस की बात हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, यानी ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं ना, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू, यानी ये जो होगा पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा कैसे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की बात हो रहा है और एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो होता है 0 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a होता है, तो माइनस डी बाई 4a हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी फिलहाल में माइनस बी बाई 2a एक्स एक्सिस में यही तो जिंदा रहेगा। एक्स एक्सिस में y का वैल्यू विलुप्त हो जाता है और y एक्सिस में x का वैल्यू विलुप्त हो जाता है ना, अपने को ये बात पता है पहले से। आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस बी बाई 2a। मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये जो दूरी है मैं ले लेता हूं प्लस रूट डी बाई 2a, है ना। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि हमें पता है जब आगे की तरफ हम मूव करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव डिस्टेंस या पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर 9 का डेफिनेशन होता है व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड, है ना, फ्रॉम द ओरिजिन देन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, है ना। जैसे जैसे और बिगर वैल्यू, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड मूव करते हैं तो हमें एक बिगर वैल्यू मिलता है और एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। तो आप ध्यान से देखना, यहां से इस पॉइंट से अगर आगे बढ़ेंगे तो प्लस रूट डी बाई 12, या इस पॉइंट से अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा माइनस रूट डी बाई 2a। मैं ये कंसीडर कर लिया हूं। अब समझिएगा ये जो वैल्यू है, अब ये जो वैल्यू इसका मैं नाम दे देता हूं अल्फा, इसका नाम देता हूं बीटा, है ना। अब ये जो बीटा मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बीटा जो आ रहा है ये आ रहा है, दोनों को जोड़ दो, ये वाला पॉइंट दिस पॉइंट, ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a ये मिल जाएगा अपने को। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एडअप करते हो तो अल्फा का जो वैल्यू आता है वो आता है अपने पास माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ये अल्फा का वैल्यू अपने को मिलता है।
अब समझना, अपने पास आया अल्फा और बीटा। तो हम लोग जानते हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो अपने पास दो रूट्स मिलते हैं, एक मिलता है अल्फा, एक मिलता है बीटा, जो एक्स एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है ना। और ये जो रूट्स होता है ऑब्वियस है d ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, क्योंकि रूट डिफाइन होता है उस पॉइंट पे। और अगर रूट डिफाइन होता है तो रियल होगा, तो इसका मतलब रियल का मतलब क्या होता है, रिलेटिव में एग्जिस्ट करेगा, वो कहीं ना कहीं वो टच करते हुए एक्स एक्सिस को या कट करते हुए दिखाई देगा, है ना, विजिबल होगा वो टच करते हुए, कट करते हुए। तो अब ये से कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग पॉइंट पे ग्राफ जो है कट किया, जिसका नाम है अल्फा और बीटा। ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है अपने को। और अच्छा, यहां से ये समझ में आ गया कि ये जो दो रूट्स मिले हैं, यानी रूट्स जो है कैसा होता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रियल तो है, कैसे पता चला, क्योंकि कट करते हुए या टच करते हुए दिखाई दिया है, रियल। एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स मिला, अलग अलग ही तो मिला, ऑब्वियस है, एक मिला अल्फा, एक मिला बीटा। अब देखना, मैं बात करने वाला हूं d इज इक्वल टू 0 पे, d इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही ये d का वैल्यू आप 0 रखते हो, यानी प्लस रूट डी बाई 2 है, ये माइनस रूट डी बाई 2 है, d का वैल्यू 0 रखो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा ना, अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जो था, ये डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ग्राफ जो कुछ इस तरीके से बनने वाला है ना। यानी ये जो डिस्टेंस लिया था प्लस रूट डी बाई 2 और माइनस रूट डी बाई 2, ये डिस्टेंस क्या एग्जिस्ट करेगा, अब नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 0 हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0, ये वाला भी डिस्टेंस 0 हो गया। तो अब ग्राफ जो है ना किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, और यही पॉइंट क्या है, ये है माइनस बी बाई 2a। अब यही अल्फा होगा, यही बीटा होगा। इसीलिए बोला जाता है कि d का वैल्यू जब 0 होगा, रूट्स तो रियल होगा। कैसे होगा रियल, रियल का मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करते हुए, टच करते हुए दिखाई देगा, मतलब विजिबल तो होगा, रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जैसे ही d 0 हुआ तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हुआ, सेम हो गया। तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड सेम। रूट्स तो रियल होंगे एंड सेम होंगे। अभी ऐसा क्यों, ऑब्वियस है, क्योंकि इस पॉइंट पे जैसे ही d का वैल्यू 0 होता है तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होता है, सेम हो जाता है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं लास्ट, है ना, d लेस देन 0। अब अगर ध्यान से आप देखो तो d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर आप क्या करोगे, d यहाँ पे ये d था, जैसे ही 0 किए तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया था। अब जैसे ही इस d के अंदर आप 0 से छोटा वैल्यू डालते हो, जैसे ही d के अंदर 0 से छोटा वैल्यू डालते हो, यानी नेगेटिव वैल्यू डालते हो, तो क्या ये रूट डिफाइन होगा, नहीं। इस रूट को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो क्वांटिटी बैठा है ना, वो क्वांटिटी हमेशा का हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो रूट डिफाइन होगा उस पॉइंट पे। तो d लेस देन 0 यानी रूट डिफाइन नहीं होगा, तो हम लोग, और ये डिफाइन नहीं होगा यानी ये जो डिस्टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा रियलिटी में, तो बोलेंगे इस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी इससे समझ में ये आया कि d ग्रेटर देन 0 यानी रियल रूट्स बनेंगे। रियल बनेंगे तो यानी कि वो कहीं ना कहीं विजुअल होगा, कट करते हुए, टच करते हुए। d ग्रेटर देन 0 पे दो अलग अलग डिस्टेंस के रूट मिलेंगे, है ना। d इज इक्वल टू 0 पे रूट्स तो रियल है यानी कट करते हुए कहीं ना कहीं अपने को दिखाई देगा, या टच करते हुए। तो जो d ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। रूट्स आर रियल एंड सेम। d लेस देन 0 होगा ना तो ये डिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऑब्वियस है कि d लेस देन 0 का मतलब होता है कि इमेजिनरी रूट्स, यानी रियल रूट्स नहीं होगा, और रियल नहीं है तो यानी वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या कट नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ऑब्वियस है क्या है, ये क्या एक्स एक्सिस को कट किया, नहीं किया, यानी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में होता है नो रियल रूट्स, ठीक है, या आप बोल दो इमेजिनरी रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। अगर नेचर ऑफ रूट्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने को फर्स्ट क्या फाइंड करना है, d चेक करना है। अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स तो रियल होगा, क्योंकि रूट उस पॉइंट पे डिफाइन होता है, दो रूट्स अलग अलग मिलते हैं। अगर d 0 होता है तो रूट्स तो अभी भी रियल है, लेकिन रूट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। d लेस देन 0 होगा तो रूट डिफाइन नहीं होगा, ऑब्वियस है कि नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो आई होप समझ में यहां तक आ गया होगा। अब हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं 2-3 इक्वेशन लिखूंगा और उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि जो उसका d आया ना वो कैसा आ रहा होगा, समझिएगा ध्यान से, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 केस लेता हूँ, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। पहला केस व्हेन d इज ग्रेटर देन 0,
ठीक है, या आप ऐसे मत लिखो, मैं क्या करता हूं तीन इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। इसी तरीके से मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है, ये जो इक्वेशन है अपने को ये बात पता है कि इसका फैक्टर करेंगे ना, तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका फैक्टर कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू में कितना आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का जो वैल्यू आएगा एक 5 आएगा 2 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो रूट्स इस इक्वेशन का क्या है, रियल तो है, क्यों, क्योंकि 5 एक रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, रियल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग रूट्स है। अब इसका बात करते हैं, अगर इसको फैक्टराइज करो तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो है ना, x का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा 2 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन का जो रूट्स आया है वो आया 2,2, दोनों क्या है, एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है, लेकिन रूट्स जो है सेम है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर इसका आप वैल्यू फाइंड करते हो तो माइनस बी, क्योंकि इसका डायरेक्ट फैक्टर जो है पॉसिबल नहीं है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3, 1 माइनस 4 क्या होगा -3, इसको लिखेंगे रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2। ये जो वैल्यू आया आप समझिएगा ध्यान से। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा क्लियरली यहाँ से कि ये जो है ना, इस केस में, इस इक्वेशन के केस में मैं इसका d चेक कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा d, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c 10, इसको सिंप्लीफाई करो 9 आया, d का वैल्यू 9 आया, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। d यहाँ पे चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू में c, है ना, ये आ जाएगा 16 माइनस 16 यानी 0 आया, d का वैल्यू 0 आ रहा है इस केस में। और अगर आप d यहाँ पे निकालते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -3 आता है d का वैल्यू, और d का वैल्यू -3 आता है, इसका मतलब ये है कि लेस देन 0। तो अब आप ध्यान से देखना कि अगर कोई इक्वेशन है और उसका अगर d हम फाइंड करते हैं, अगर उसका हम d फाइंड करते हैं तो रूट्स कैसा मिल रहा है, रियल तो मिल रहा है लेकिन डिफरेंट रूट्स मिला, अलग अलग मिल रहा है। इससे समझ में ये आ गया, अच्छा यानी कोई भी इक्वेशन गिवन हो अपने को, है ना, और अगर उसका d जो है 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रूट्स तो रियल है, देखो 5 और 2 रियल नंबर है, और अलग अलग रूट्स मिलेंगे यानी डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, एक जैसा नहीं मिलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे का, अगर कोई इक्वेशन है उसका d जो है ना 0 आया, इसका d अगर ध्यान से देखो तो d क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 16 माइनस 16 0, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसी इक्वेशन का 0 आता है, इसका मतलब रूट्स कैसा होने वाला है, रियल तो होगा लेकिन सेम रूट्स होगा, आइडेंटिकल रूट्स होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2,2 आया, यानी रूट्स, दो रूट्स मिले हैं, एक मिला अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा का वैल्यू भी 2 आया, यानी रूट्स तो सेम आया, रियल तो है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, 2 एक रियल नंबर है तो 2 और 2 लिखे, लेकिन क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। इसका मतलब ये हुआ कोई इक्वेशन का d अगर 0 आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स जो होगा रियल होगा, लेकिन क्या होगा, सेम रूट्स होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर कोई इक्वेशन का जब हम d फाइंड आउट करते हैं और d आता है लेस देन 0 यानी नेगेटिव आता है उसका डिस्क्रिमिनेंट, इस केस में जो रूट्स मिलेगा ना वो इमेजिनरी रूट्स मिलने वाला है, यानी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और रियल रूट्स नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता होगा यानी इमेजिनरी रूट्स होगा। तो -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो यहाँ पे जो रूट्स मिला कैसा मिला, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, या आप बोल दो इमेजिनरी रूट्स, सिंपल, है ना। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि अब आगे से हम लोग याद ये रखने वाले हैं, 3 केस अपने पास है। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते टाइम अगर अपने को चेक करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स अगर फाइंड आउट करना है तो d चेक करेंगे। अगर d जो है 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब कि ये है कि रूट्स तो रियल है और अलग अलग रूट्स मिलेंगे। d इज इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब रूट्स तो रियल अभी भी है, लेकिन जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और d लेस देन 0 पे रूट्स इमेजिनरी बनने वाला है, या आप बोल दो नो रियल रूट्स। तो आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं ग्राफिकली इसको समझा दिया हूँ, अलजेब्रिकली समझा दिया इसको, है ना, कि ये होता कैसे है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, d का वैल्यू 0 होता है तो कैसे कट करता है, इन सारी चीजों को मैं फील दिला दिया हूँ। आई होप यहाँ तक सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जेई का, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद से हम लोग फिर मूव करेंगे
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो होगा कॉमन रूट्स, है ना। तो कॉमन रूट्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जो कि तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले अगर बात करें कि जैसे दे रखा है, मान लीजिए कि अगर कोई इक्वेशन है, 3 कंडीशंस तो अपने को याद रखना ही रखना है ना, कि अगर कोई भी इक्वेशन हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बोला है यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है p माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस 2 इंटू p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हैव नो रियल रूट्स, हैव नो रियल रूट्स। इस इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स तो नहीं है। अपने को बताना है देन p बिलोंग्स टू, p का जो वैल्यू होगा, रेंज होगा, कहां से कहां होगा। क्या बोला कि दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स ही हो। नो रियल रूट्स बोलो या आप बोल दो इमेजिनरी रूट्स। इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, d का वैल्यू 0 कर देंगे फॉर रूट्स टू बी इमेजिनरी, है ना। रूट्स को इमेजिनरी होने के लिए, भाई इमेजिनरी वाला ही तो केस है ना, इमेजिनरी। d शुड बी लेस देन 0, d लेस देन 0 होता है भाई, जो इमेजिनरी होने के लिए d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 होता है। यानी d का मतलब होता है b स्क्वायर इंटू p माइनस 2, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू में कितना c, है ना, लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, 2 का स्क्वायर आएगा 4, यहाँ पे आएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आया 4, है ना, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे p माइनस 2 आ जाता है, लेस देन 0 आता है। और अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, मैं क्या करता हूँ, ये 4 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 आ गया कॉमन, तो यहाँ आया p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, और यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा तो माइनस 2p, और प्लस में 4 लेस देन 0 कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 4 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 लेस देन 0। अब ये 8 जो है ये तो 0 से छोटा हो नहीं सकता, तो सॉरी 4 तो जो 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो आया ये p स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 2p माइनस प्लस 8 लेस देन 0। इसको और थोड़ा सा फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा p माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा p माइनस 2, है ना, लेस देन 0। तो अपने पास 2 वैल्यू मिलता है, p माइनस 4 इंटू p माइनस 2 लेस देन 0, यानी 2 वैल्यू आता है p का, एक तो 2 आता है, एक 4 आता है। मैं क्या करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट जो अपने पास आता है, या आप बोलो क्रिटिकल पॉइंट या बोल दो टर्निंग पॉइंट, वो आता है 2 और 4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखूंगा 4। ये होता है प्लस इनफाइनाइट, ये होता है माइनस इनफाइनाइट। अपने को बात पता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके बाद से अब क्या आने वाला है, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए, बोला गया है दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला रीजन यहां से यहां तक ये रीजन अपने को लेना है। तो बोल सकते हैं कि p बिलोंग्स टू 2 से 4, तो ये रहा अपना आंसर। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन इमेजिनरी कब होगा, जब p का वैल्यू क्या होगा, 2 से लेके 4 के बीच में ये इक्वेशन क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यानी इस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा जब p का वैल्यू क्या हो, कहां से कहां होगा, 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो ताइयों ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर बोल देगा नो रियल रूट्स, अच्छा यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लेस देन 0 होने वाला है। अगर बोल दे कि जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट है, रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, यानी d ग्रेटर देन 0, ऐसा बोलते दिस इक्वेशन हैव रूट्स आर रियल एंड सेम, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ताइयों ये चीज यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस को, है ना। अपने को ये चीज बस ध्यान में रखना है कि d का वैल्यू क्या होने वाला, d 0 से बड़ा होने वाला है या d 0 से छोटा होने वाला है या इक्वल टू 0 होने वाला है, बस, ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे बात करेगा, तो ये क्वेश्चन जो है ना जेई के अंदर आया था 2004 के अंदर, जेई में आया था 2004 के अंदर। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया इफ वन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4। इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, 4 है, while the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal
equal roots, then the value of q is, then value of q is। अपने को क्या करना है, q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप क्वेश्चन को एक बार रीड करना ध्यान से। इसमें ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2004 के अंदर पूछा गया था, इसमें बोला गया है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, इस इक्वेशन का जो है मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, इसका एक रूट दे रखा है 4, है ना। आगे बोला गया एक दूसरा रूट है, दूसरा इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 है ना। और इस इक्वेशन का जो रूट्स हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ q इज, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, इक्वल है ना। यानी इस इक्वेशन का रूट्स जो है मैं लिखता हूं फॉर रूट्स टू बी इक्वल, रूट्स टू बी इक्वल, यानी इक्वल रूट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियस है d का वैल्यू 0 होना पड़ेगा। और d का वैल्यू 0 होने का मतलब है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac यानी 4q इक्वल टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो बोल दिया कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल है, सॉरी इस इक्वेशन का जो रूट्स है क्या है, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब हुआ d0, d के 0 का मतलब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा, यानी b² इक्वल टू 4q। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p² इक्वल टू 4q लिख दिया। अब आते हैं इसके बारे में। इसमें बोला गया कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का एक रूट अपने को दे रखा है 4, और अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट जो होता है ना हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस इक्वेशन का जो रूट है क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये 4 जो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे रख देंगे 4, तो 4² प्लस 4 इंटू पी, है ना, प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। इसको कर लो सिंप्लीफाई, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करते हो तो 16 प्लस 4p प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आता है 4p इज इक्वल टू माइनस 28, यानी p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -7, दोनों तरफ डिवाइड। इस p का वैल्यू उठा के रख दो, क्यों, क्योंकि अपने को q चाहिए, तो ये आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4q। तो यहां से q का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 49/4। ये होता है q का वैल्यू, यानी q का वैल्यू क्या आएगा, 49/4 आएगा। ये रहा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। इस क्वेश्चन का जो रूट है एक दे रखा 4, यानी रूट्स जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, 4, और 4 रखने के बाद p का वैल्यू मिल जाएगा, p का वैल्यू आ गया। अब इस इक्वेशन का बोला है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स होने का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0, p² माइनस 4q आएगा इज इक्वल टू 0 करेंगे, p का वैल्यू पता है -7, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, q का वैल्यू आ जाएगा। ताकि ये चीज समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कॉमन रूट्स, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जेईई का